सभी मिलकर के एक बार मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विष्णुः कर्माणि पस्पसे। ओम विष्णुः कर्माणि पश्यतः इन्द्रः स्य युज्या सखः। ओम यस्य कारुण्डले सेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं विदाविष्ठं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरं। त्वं हि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधा ते सुम्नमीमहे अधा ते सुम्नमीमहे। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु यज्ञं वष्टो धिया वसु। रविवार के साप्ताहिक सत्संग में आर्य समाज में उपस्थित सम्माननीय आर्य समाज के प्रधान जी, सम्माननीय आर्य समाज की मंत्राणी जी, सम्माननीय आर्य समाज के कोषाध्यक्ष जी, समस्त पदाधिकारी वृंद, भद्र महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति। प्रातः काल की पवित्र वेला में बहुत ही सुंदर देव यज्ञ के पश्चात हमने भजनों का श्रवण किया। आइए कुछ चर्चा मैं आपके समक्ष रखता हूँ। आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस संसार में मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? इस संसार में आने के बाद अपनी समस्त इच्छाओं को पूरा करने के बाद व्यक्ति ये मान ले कि मेरा लक्ष्य केवल इन व्यवस्थाओं को प्राप्त करना है। इस संसार का धन ऐश्वर्य वैभव प्राप्त करना है, केवल मात्र यही लक्ष्य है, तो ये लक्ष्य तो सुख देने वाला नहीं हो सकता। व्यक्ति बड़े से बड़े भवन बनाता है, मकान बनाता है, लेकिन वो मकान भी उसे लंबे समय तक सुख नहीं दे पाते। फिर इससे ये मान लें कि हमारा यही लक्ष्य है? नहीं। क्या हमारा लक्ष्य यही है कि हम बड़े से बड़े डॉक्टर बन जाएं, बड़े से बड़े इंजीनियर बन जाएं और बहुत प्रकार का धन अर्जित कर लें और उस धन अर्जित करने के बाद हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे? ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि सीमाएं अनंत हैं, इच्छाओं की भी सीमाएं अनंत हैं। और जो व्यक्ति धर्म न्याय से अलग है, ईश्वर से अलग है, उसकी लक्ष्य की भी सीमाएं अनंत हैं और अनेकों हैं। व्यक्ति का एक लक्ष्य पूरा हो जाता है, केवल एक लक्ष्य है कि मुझे एक मकान बनाना है। मकान बन गया, क्या यहीं तक उसका लक्ष्य पूरा हो गया? व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, मुझे इतना धन कमाना है, इतना ऐश्वर्य इकट्ठा करना है
इतना बड़ा डॉक्टर या इतना बड़ा राजनेता बनना है, क्या उसका वही लक्ष्य सीमित है? और भी प्रायः इस संसार में रहने वाले लोग जो दो प्रकार के हैं, एक वो ये कहते हैं कि हमारा लक्ष्य केवल धर्म सेवा है, राष्ट्र रक्षा है, हम देश की सेवा करेंगे, इसके अतिरिक्त हमारा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसे भी मनुष्य इस संसार में आपको मिल जाएंगे जो धार्मिक वृत्ति के अपने आप को कहते हैं और उनका भी यही उद्देश्य और लक्ष्य रहता है कि हम केवल देश की सेवा करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे, राष्ट्र की, समाज की सेवा करेंगे, यही उनका लक्ष्य होता है, क्योंकि उनके अंदर धार्मिक वृत्ति रहती है। इसके साथ में दूसरे लोग और भी हैं जिनका केवल लक्ष्य सुख की प्राप्ति करना है, धन की प्राप्ति करना है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं हम धन की प्राप्ति कर रहे हैं, उस धन की प्राप्ति करते समय कहीं हमारा जो धन हम कमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे लिए सुख देने वाला होगा। और अगर हम उसे कमा रहे हैं, और ऐसा भी बहुत सारे लोग आपको पुरुषार्थ करने वाले लोग मिल जाएंगे जो शरीर का लेश मात्र भी ध्यान नहीं रखते, लेकिन केवल धन ही उन्हें उपयोगी होता है कि धन ही इकट्ठा करना है, ऐश्वर्य ही इकट्ठा करना है, इस संसार का सारा वैभव इकट्ठा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शरीर का ध्यान नहीं देते। क्या वो लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे? क्या उनका यही लक्ष्य है? अगर यही लक्ष्य है तो शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा और सारा वैभव भी उनके लिए कोई उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। और वास्तविकता की ओर अगर हम बढ़ेंगे, एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी थी और सबने विचार किया कि हम सबका लक्ष्य क्या है। तो मुंडकोपनिषद ऋषि के पास पहुंचते हैं सभी लोग मिलकर के, वहां ऋषि से पूछते हैं कि लक्ष्य क्या है मानव जीवन का। ऋषि एक वाक्य में, छोटी सी बात में उसका समाधान दे देते हैं और वो कहते हैं प्रणवो धनुः आत्मा सदा ही आत्मा इव सदा, और इसमें आगे कहते हैं ब्रह्म दत्तैव च, ऐसा वाक्य है। मुंडकोपनिषद का ऋषि एक छोटी सी बात में उसका समाधान देते हैं। वो कहते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य है प्रणवो धनु, जिसने प्रणव रूपी धनुष पर आत्मा रूपी बाण चढ़ा रखा है, और जिसने उस आत्मा रूपी बाण को चढ़ा ही नहीं रखा, जिसने परमपिता परमात्मा की व्यवस्थाओं को जाना समझा और उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है, ये उसका लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य संसार में जो धर्म से जुड़ जाता है, जिसके अंदर सात्विक वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, वो बढ़ता है। लेकिन जिसके अंदर सात्विक वृत्तियां नहीं रहती, वो इस ओर नहीं बढ़ता। यूनान के संत सुकरात से भी एक युवक ने पूछा था कि मानव जीवन का लक्ष्य बताओ, और मानव जीवन के लक्ष्य के साथ साथ आप ये तो बताओ आपके जीवन की सफलता का कारण क्या है। आप अपने जीवन में सफल हो रहे हैं और उन सफलताओं का कारण क्या है। यूनान का संत युवक से सुकरात कहते हैं कि कल इसका समाधान नदी पर दे देंगे, आप वहाँ उपस्थित होजिए। वह युवक दूसरे दिन को यूनान संत सुकरात के उस स्थान पर नदी के किनारे पहुंच जाता है जहां पर वो विद्यमान थे, और सुकरात उससे कहते हैं कि आओ चलो नदी में चलते हैं। युवक के अंदर द्वंद्व चलने लगा। मैंने तो इनसे प्रश्न किया है कि आपकी सफलता का कारण क्या है, अब ये नदी में ले जा रहे हैं। मन में द्वंद्व चल रहे थे और क्या इनका प्रयोजन है समझ में नहीं आ रहा। और ये द्वंद्व उनके मन में जब युवक के चल रहे थे, नदी में दोनों लोग चले, और नदी में जाने के बाद जब युवक नदी में पहुंचता है, गहरे गड्ढे में पहुंचते हैं दोनों लोग, तो सुकरात ने बलपूर्वक अपने हाथ को उसके सिर पर रख करके उसे दबा दिया, और इतना दबा दिया
क्योंकि शुक्रात बलशाली थे, उन्होंने दबाए ही रखा और व्यक्ति अंदर ही अंदर जब लड़खड़ाने लगा, भयंकर उसके अंदर एकदम अनेकों प्रकार के द्वंद्व तो चल ही रहे थे, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो प्रश्न पूछा और उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया। जब उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि इसका शरीर नीला पड़ने लग गया है और स्थिति गंभीर होने चली है, तो उन्होंने हल्का हाथ ढीला किया और जैसे ही हाथ को ढीला किया वो एक साथ ऊपर को आ गया। युवक जब ऊपर आ गया तो युवक प्रश्न करने को था, लेकिन उससे पहले ही शुक्रात ने प्रश्न कर दिया। बोले, ये बताओ, आपको जब मैंने अंदर दबाए रखा था तो आपके अंदर क्या चल रहा था? युवक कहता है, मेरे मन में तो केवल एक ही विचार चल रहा था कि मुझे कहाँ से श्वास मिल जाए। मेरा तो केवल एक ही लक्ष्य था, मुझे कहीं से श्वास प्राप्त हो जाए ताकि मेरे प्राण बच जाएं। सुकरात को जब उस युवक ने ये कहा कि आपका जब एक यही लक्ष्य था, तो याद रखना, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितने कितने लक्ष्य बनाता है और कितने कितने साधन इस संसार में इकट्ठे भी करता है, उनका उपयोग भी करता है। व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे साधनों से होकर के गुजरता है। कोई युवक संकल्प लेकर के चलता है कि मुझे एक बहुत बड़ा अफसर बनना है, उसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। उस लक्ष्य के साथ में उसे कितने कितने साधनों की उपयोगिता और आवश्यकता है और उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार उसे अपने जीवन में करना है, उसे निर्धारित करना होगा और उन आयामों से उसे गुजरना होगा। तब उसे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उसके साथ में तब जब वह बहुत पुरुषार्थ करेगा, उसके साथ लक्ष्य के साथ व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और जब व्यक्ति पुरुषार्थ विहीन बन जाता है, केवल लक्ष्य लेकर के चलता है, तो भटकता ही रहता है, उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन क्या इससे लक्ष्य की प्राप्ति हम मान लें? क्या हमारी यही लक्ष्य की प्राप्ति है? बड़े से बड़ा अधिकारी बनना, प्रोफेसर लाइन में जाना और बहुत बड़ा एक डॉक्टर, धन वैभव ऐश्वर्य कमाना, इससे ही लक्ष्य की प्राप्ति हम समझ लें? क्या जिन्होंने इस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है वो सुखी है? अगर वो सुखी हैं तो हम भी यहीं तक सीमित रह जाएं? यहाँ वेद कहता है नहीं। वेद कहता है इन साधनों की प्राप्ति के साथ साथ आप धन ऐश्वर्य के स्वामी तो बन जाओ, लेकिन इन धन ऐश्वर्य के स्वामी बनने के साथ साथ आप उस ईश्वर की प्राप्ति करो। उस ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जान करके अपने आप में ऐसा वातावरण बना डालो ताकि समाज के लोग आपका ही गुणगान करने वाले उस लक्ष्य तक पहुँचो। उस लक्ष्य तक पहुँचो जो परमात्मा चाहता है कि मेरी पुत्र मेरे को प्राप्त करने वाले बन जाएं। अगर ईश्वर ये कहता है, वेद में स्वयं अपनी प्रशंसाएं करता है कि मेरे गुणगान करो, तो समाज के बहुत प्राय लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि इस संसार में हम सुखी हैं, लेकिन उस सुख के साधन, लेकिन ईश्वर जो वेद में स्वयं अपनी प्रशंसा करता है वह ईश्वर की बात तो अच्छी नहीं है। ईश्वर अपने आप में स्वयं स्तुति के लिए कह रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको इस संसार में मिल जाएंगे, क्योंकि विचारधाराएं बहुत सारी हैं। और इन विचारधाराओं के साथ साथ अगर देखा जाए, महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी इस बात को समझा था और उन्होंने इसके लिए 2 बार बड़ी बड़ी सभाएं की थी। 2 बार अपने जीवन में बड़ी बड़ी सभाएं की थी। और वो सभाओं का उद्देश्य उनका क्या था कि संसार में जितने मत मजहब संप्रदाय हैं और उनके तथाकथित जो धर्म ग्रंथ हैं, उनके लगभग 60% विचार एक दूसरे से मिलने वाले हैं। कौन कौन से विचार? हर मजहब के ग्रंथ ये कहते हैं कि चोरी करना गलत है, स्वीकार करते हैं। प्रत्येक मजहब की पुस्तक भी इस बात को स्वीकार करती है कि चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है। प्रायः हर मजहब की पुस्तक 60% विचार एक दूसरे से मिलने वाले हैं। ऋषि दान ने इसके लिए 2 सभाएं की थी और सभी बड़े बड़े राजाओं को बुलाया था और कहा था कि जो 60% हमारे विचार मिलने वाले हैं,
कम से कम इनमें तो सहमति बना लो। अगर इन्हीं में सहमति बन गई तो समाज में शांति स्थापित हो जाएगी, सही व्यवस्थाएं स्थापित हो जाएंगी। क्योंकि शांति स्थापित न होने के कारण केवल दो ही हैं, एक राजनीतिक विचारधारा, दूसरी धार्मिक विचारधारा। इन दोनों विचारधाराओं ने शांति को अशांति के रूप में बदल रखा है। संसार में राजनीतिक विचारधारा और धार्मिक विचारधारा, ये दोनों ही अशांतियां फैलाती हैं। और याद रखना, इन दो ही विचारधाराओं के कारण समाज बढ़ता है, और समाज बढ़ने के कारण हम 60% विचारधाराओं को अगर 1% एक बार मिला भी लें तो 40% रह गई। उन 40% की विचारधाराओं को सारे संसार के लोग मिलकर के केवल विद्वानों पर छोड़ दें, जो धार्मिक तथाकथित गुरु हैं उन पर छोड़ दें और शोध के लिए छोड़ दें, चलता रहे शोध, तो सारे संसार की अशांति को दूर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा स्वीकार करने के लिए क्या धार्मिक विचारधारा वाले लोग और राजनीतिक विचारधारा वाले लोग स्वीकार करने को तैयार हैं? कदापि स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और जब तैयार नहीं हैं तो सही लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपने अपने विचारों को अच्छा बताने में लगे हैं और सभी के जो जो अच्छे विचार हैं उनको भी हम एक दूसरे के साथ साझा करने को तैयार नहीं हैं। ये वातावरण समाज का बना हुआ है। इसके लिए हमें धर्म की विधि अपनानी होगी। और जहाँ पर व्यक्ति जीवन के लक्ष्य की बात करता है तो दो प्रकार के लोग अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं, एक अधर्म से लेकर चलते हैं, एक धर्म से लेकर चलते हैं। धर्म वाला व्यक्ति भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है और अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है। अधर्म वाला व्यक्ति केवल ये चाहता है कि मेरे पास केवल मैं धन कमाऊं, मेरे पास ऐश्वर्य बढ़े, मेरा केवल सम्मान प्रतिष्ठा इस समाज में बढ़े। वो अधर्म के मार्ग के साथ चाहे जितने भी कत्ल करने पड़े, चाहे कितने ही लोगों को मारना पड़े, कितने ही लोगों को परेशानियां देनी पड़े, ये अधर्म वाला व्यक्ति है जो ऐसे ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति चाहता है। एक धर्म वाला व्यक्ति भी है, वो भी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन वह व्यक्ति सही सही व्यवस्थाओं के साथ प्राप्त करना चाहता है। अपने जीवन के साथ ये चाहता है मेरे जीवन से, मेरे शरीर से इस संसार में तो कोई अनिष्ट ना हो, कोई अनर्थ ना हो, मैं अपने शरीर से सदा श्रेष्ठ कर्म करता हुआ चलूं और उस श्रेष्ठ के साथ साथ मुझे जो प्राप्ति हो वो धर्म के अनुसार ही हो, और धर्म के अनुसार ही प्राप्ति करता हुआ मैं समाज का विचरण करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बन जाऊं। क्या धर्म और अधर्म, इन दो धर्म और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले इन दो लोगों के साथ अगर तुलना करें, वो लक्ष्य को जो प्राप्त कर रहे हैं तो उनको सुख देने वाला लक्ष्य तो केवल धर्म का ही हो सकता है, अधर्म का नहीं हो सकता। क्योंकि सुख मिलता है आंतरिक व्यवस्थाओं से, ईश्वर की व्यवस्था से, और उसी सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्ति पुरुषार्थ भी करता है, बहुत सारे साधन भी इकट्ठे करता है। उन साधनों के साथ साथ अगर उन साधनों को उसने धर्म के साथ जोड़ दिया, अपने पुरुषार्थ को धर्म के साथ जोड़ दिया, तभी वह साधन और वह उसका पुरुषार्थ सुख देने वाला होगा, और तभी वह आनंद विशेष की अनुभूति अपने जीवन में कर सकता है, और तभी वह लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। लक्ष्य की प्राप्ति, इस संसार में बहुत सारे लोग अपने अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, बहुत सारे तरीके भी निर्धारित करते हैं, और अनेकों तरीकों से अनेकों प्रकार के लोग इस समाज में आए और इस संसार से चले गए। कुछ लोगों ने धर्म की विधियां अपनाई, कुछ ने अधर्म की विधियां अपनाई। रावण ने अधर्म की विधि को अपनाया था, अपना साम्राज्य इस राष्ट्र में स्थापित किया हुआ था, लेकिन उसने शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन किया। शास्त्र की मर्यादाओं को जानता था कि शास्त्र सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सब जानते हुए शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन किया, जिसके कारण वह अधर्म का मार्ग उसने चुन लिया और अपने उसी लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। लेकिन लक्ष्य गलत हो गया। राम का लक्ष्य धर्म का था, और धर्म के साथ साथ वो शास्त्रों की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते थे, शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते थे, जिसके कारण उन्होंने धर्म का मार्ग चुना था। लक्ष्य था उनका भी ईश्वर की प्राप्ति करना, लक्ष्य था इस राष्ट्र से शत्रुओं का संहार करके सही व्यवस्थाओं को लागू कराना, और उसके लिए उन्होंने उन लक्ष्यों को निर्धारित किया जिन लक्ष्यों के कारण धर्म के लक्ष्य, धर्म का अनुसरण करने वाले के साथ साथ उनका आज समाज में यश फैला है।
क्योंकि धर्म और सत्य के साथ चलने वाले लोगों का ही समाज में यश फैला करता है। समाज में यश बढ़ाने के लिए जब लोग अधर्म का मार्ग चुन लेते हैं तो याद रखना, उन्हें वह अधर्म का मार्ग, भले ही लोग डर और भय के कारण उनसे भयभीत रहते हों, लेकिन अंदर से तो सदा यही विचार रखते हैं कि किसी प्रकार से यह व्यक्ति इस संसार से कब दूर हो, हमारे से दूर हो। ये विचार प्रायः लोगों के रहते हैं। ऐसे कहीं कहीं पर कोई बड़ा आदमी इस प्रकार के कुकृत्य करने लग जाता है, मारने लग जाता है, लोगों को अनेकों प्रकार से प्रताड़नाएं देने लगता है और लोगों को भयभीत बना देता है। इतना भयभीत बना देता है कि वह उस व्यक्ति के गलत कार्यों पर भी कोई किसी प्रकार की आवाज़ नहीं उठा सकते। तब क्या होता है, वो अंदर से ईश्वर से तो यही प्रार्थना कर रहे होते हैं, हे प्रभु इस व्यक्ति को कब दूर करो, शीघ्र ही इस व्यक्ति को हमसे दूर कर दो, ताकि हम धर्म का अनुसरण तो कर सकें, ताकि हमें भी अधर्म के मार्ग पर न ले जा सके। ये प्रार्थनाएं लोग किया करते हैं। इसके लिए धर्म का मार्ग चुन करके जब व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ता है तब उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो ईश्वर की प्राप्ति है। मानव जीवन का लक्ष्य तो वही है जो धर्म से जुड़ा है। लेकिन हम उस सच्चे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन से पुरुषार्थ करें? तो ऋषियों ने कहा, उन पुरुषार्थों को करो जिन पुरुषार्थों के करने से आपको आनंद, उत्साह, निर्भयता की उत्पत्ति हो, जिन पुरुषार्थों के करने से कभी किसी प्राणी की हिंसा ना हो, कभी किसी प्राणी को दुख ना हो, अन्य प्राणियों को दुख देकर के आगे आप मत बढ़ो। ऐसा पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। हम धर्म के अनुकूल जब अपने जीवन का उद्देश्य लेकर चलते हैं तो हम उन ऋषियों के मार्गों को चुनते हैं, धर्म के मार्ग को चुनते हैं, तब हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इस संसार में विचारधाराएं बहुत हैं और दो विचारधाराओं वाले लोग प्रायः एक दूसरे के प्रति मारने काटने की विचारधारा को लेकर चलने वाले भी लोग हैं इस संसार में। एक इस्लाम वाले और ईसाई वाले, दोनों का कट्टर विरोध, विशेष विरोध भी है। पता नहीं कब इस सृष्टि में भयानक ऐसा तूफान आ जाए, भयंकर विरोधाभास बढ़ जाए। लेकिन अमेरिका का एक विचारक हुआ, टांग कांग करके, इसका नाम विस्तार से मुझे नहीं पता। वह विचारक कहता है कि संसार में जो दो विचारधाराएं हैं, ईसाइयों की और मुसलमानों की, इन दोनों विचारधाराओं का विशेष टकराव है, भयंकर टकराव है। लेकिन ये कब हो जाए इसका पता नहीं। लेकिन इन दोनों की विचारधाराओं में जो बीच में स्थिति बनी हुई है वो हिंदुओं की बनी हुई है, जिसके कारण ये टकराव बचा हुआ है। इस टकराव के कारण इस समाज में जो भाव फैले हुए हैं, समाज में जीवन का लक्ष्य व्यक्ति भूल करके अनेकों लक्ष्यों तक भटका हुआ है। आप किसी बड़े से बड़े व्यक्ति से या अन्य मतावलंबियों के लोगों से, तथाकथित धर्म गुरुओं से अगर पूछोगे तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बता सकते। वो अपने जीवन का लक्ष्य उनका सीमित है, केवल परिवार तक, केवल धन तक, केवल ऐश्वर्य तक। और बहुत सारे ऐसे धार्मिक लोग भी आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है धर्म सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा। लेकिन राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा, समाज सेवा किस प्रकार से की जाए, इसके लिए कौन से साधन होने चाहिए, उन साधनों से भी वो विहीन है। बहुत सारे ऐसे नारे लगाने वाले आपको सड़कों पर लोग मिल सकते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम हरि राम के नारे लगाते हैं, कृष्ण के नारे लगाते हैं और महापुरुषों के नारे लगाते हैं, देशभक्ति के नारे लगाते हैं। लेकिन देशभक्ति, राम और कृष्ण के नारे लगाने वाले अगर सही व्यवस्थाओं से परिचित होते कि कहाँ से साधन हैं जिन नारों के लगाने से हम सफलता को प्राप्त हो सकते हैं, उन साधनों से वो विहीन हैं। क्योंकि उनकी अज्ञानता कहिए, चाहे उनको मार्गदर्शन करने वाले लोगों का की अज्ञानता कहिए, क्योंकि उन्होंने जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया था केवल नारों तक सीमित थे। उन्होंने उन नारों की व्यवस्थाओं को, जिन नारों को वो लगा रहे हैं, उन नारों को लगाने के कौन से साधन होने चाहिए, किन व्यवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, इन व्यवस्थाओं से वो कोसों दूर हैं। इसीलिए वो केवल वहीं तक सीमित रहते हैं। उनके पास सिद्धांत और प्रामाणिकता नहीं रहते, जिनके कारण वो मात खा जाते हैं। और मात खाइए, हमने मात खाई अपने लोगों से, हमने मात खाई थी तथाकथित ज्योतिषियों से, आचार्यों से, और इसके कारण आज संसार में अनेकों मत मजहब संप्रदाय बढ़े, क्योंकि मात खाने का तरीका केवल हमारे ही आचार्यों ने दिया। अगर हमारे आचार्य धर्म गुरु तथाकथित उन मात को खाने का सही तरीका लोगों को बता देते तो आज हम इतने लुटते पिटते और इस समाज में इतनी हीन भावना के साथ
जो वातावरण बना हुआ है लोगों का, ये वातावरण तो नहीं बनता, समाज में अशांति तो नहीं फैलती, क्योंकि शांति केवल फैल सकती है तो धार्मिक विचारधारा और राजनीतिक विचारधारा से फैल सकती है। लेकिन इन दोनों विचारधाराओं ने तो ये संकल्प लिया हुआ है कि हम तो इस संसार में शांति नहीं होने देंगे, हम तो अशांति फैलाएंगे, लोगों को जातिवाद के नाम पर बांटेंगे, प्रांतवाद के नाम पर बांटेंगे, और बाद के बाद इतने बाद में फंसा देंगे कि इतना बड़ा विवाद खड़ा कर देंगे कि उनको सुलझा ही नहीं जा सकता, और सुलझाने में बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। किन लोगों को? तथाकथित धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को, और उन लोगों को जिन्होंने सही स्वरूप को धर्म का नहीं समझाया, लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, उन लोगों को मशक्कत करनी पड़ेगी। और उन लोगों के सामने जब स्वयं संघर्ष आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, तब उनको समझेंगे। क्योंकि संगठन के लिए ऋषियों ने भी उपदेश दिया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी संगठन सूक्त बनाए, और ऋषियों के अनुसार वेद को प्रमाण दिया, और वेद को प्रमाण ऋषिदान ने यहीं तक नहीं, ऋग्वेद का मंत्र था स्वराज्यो अहन्नुमा, इस तरह से मंत्र है ऋग्वेद का एक, जिस मंत्र को ही उन्होंने देखा, समझा, और उन्होंने 1855 के अंदर 2 सभाएं और की थी, जिन सभाओं में तथाकथित राजाओं को इकट्ठा किया था, लोगों को इकट्ठा किया था जो क्रांति की ज्वाला भर रहे थे। ऋषिदानों ने उनके अंदर क्रांति की थी कि शांति की विचारधारा समाज में स्थापित करनी चाहो तो धर्म के मार्ग को चुन लो, वेद के मार्ग को चुन लो, इसके अतिरिक्त आप समाज में शांति व्यवस्था करना चाहो ये संभव नहीं है, क्योंकि विचारधाराएं विशेष बढ़ चुकी हैं, और ऐसी विचारधाराएं बढ़ चुकी हैं जो मार्ग से भटकाने का काम करती हैं। एक युवक एक वृद्ध व्यक्ति से कहता है ये मार्ग कहाँ जाता है? वह वृद्ध व्यक्ति पूछता है आप कहाँ जाओगे, आप बताओ तो कहाँ जाओगे? बोले मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा। उसने कहा जब आपको ये नहीं पता कि कहाँ जाओगे तो मार्ग पर चले जाओ, मार्ग देख क्यों रहे हो, पूछ क्यों रहे हो, पूछने की क्या